तो प्रोटीन को डिग्रेड होने के लिए दो पाथवे होते हैं, एक एनर्जी डिपेंडेंट यूबिक्विटेंट प्रोटियोसोम मैकेनिज्म है और दूसरा नॉन एनर्जी डिपेंडेंट डिग्रेडिंग एंजाइम ऑफ द लाइसोसोम और दूसरे एंजाइम उसमें शामिल होते हैं। जो प्रोटियोसोम वाला है यूबिक्विटेंट मेथड है, ये इस मोस्टली इंडोजिनस प्रोटीन जो बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होती हैं उनको डिग्रेड करने का सिस्टम है, और जो लाइसोसोम्स और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो है वो दूसरी प्रोटीन, या तो एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन या जो आप बाहर से खुराक से लेते हैं उन प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो यूज़ होता है उसको हम लाइसोसोमल भी कह सकते हैं। लाइसोसोमल वो होता है जो आपके एक्स्ट्रा सेलुलर यानी कि ब्लड की जो प्रोटीन है मोस्टली उनको डिग्रेड करने के लिए यूज़ होता है। तो दूसरा जो आपके तीसरा जो पाथवे आप कह सकते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंजाइम के थ्रू पैंक्रियाटिक और स्टमक के एंजाइम के थ्रू डिग्रेड करने का सिस्टम है। तो सबसे पहले है आपके पास यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम प्रोटियोलिटिक पाथवे। इसमें होता क्या है, सबसे पहले ये यूबिक्विटिन के मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो बनता है पॉली यूबिक्विटिन। ये पॉली यूबिक्विटिन फिर इस प्रोटीन के ऊपर जो लाइसिन माइनो एसिड होता है, लाइसिन माइनो एसिड की जो साइड चेन होती है उसका माइनो ग्रुप, और ये जो आपकी यूबिक्विटिन है इसकी ग्लाइसिन का कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप ग्लाइसिन का यूज होता है यूबिक्विटिन वाला, वो अल्फा कार्बन के ऊपर होता है, ये साइड कार्बन यानी कि जो उसको आप एप्सिलॉन कह सकते हैं कार्बन, यानी कि साइड चेन का माइनो ग्रुप, ठीक है, लाइसिन का, और इसका अल्फा कार्बन का कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपस में बॉन्डिंग बनाते हैं, इसको ट्रांसपेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ट्रांसपेप्टाइड बॉन्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि साइड चेन वाला प्रोटीन का माइनो एसिड माइनो ग्रुप यूज हो रहा है, ठीक है। तो बनता है ये प्रोटीन और पॉलीयूबिक्विटिन कम्प्लेक्स। इसको रिकॉग्नाइज करता है प्रोटियोसोम। प्रोटियोसोम एक्चुअली ये जो पॉलीयूबिक्विटिन है इसको रिकॉग्नाइज करता है। ये फिर रिकॉग्नाइज करने के बाद जब पॉलीयूबिक्विटिन प्रोटियोसोम के अंदर जाता है तो साथ में प्रोटीन को भी ले जाता है। तो प्रोटीन अंदर प्रोटियोसोम्स के एंजाइम्स के जरिए यूजिंग एटीपी डाइजेस्ट होती है और ये माइनो एसिड और पेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर ये ब्लड के माइनो एसिड पूल के अंदर जो है वो चले जाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, पॉलीयूबिक्विटिन बनता है, उसका प्रोटीन के साथ ट्रांसपेप्टाइड बॉन्ड बनता है। तो फिर ये जो पॉलीयूबिक्विटिन है इसको प्रोटियोसोम रिकॉग्नाइज करता है एटीपी की मौजूदगी में, और ये प्रोटीन भी फिर पॉलीयूबिक्विटिन के पीछे पीछे अंदर चली जाती है। वहाँ पे नॉन स्पेसिफिक प्रोटीएजेस इसको डाइजेस्ट करते हैं और माइनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं, और माइनो एसिड पूल का हिस्सा बन जाते हैं। दूसरा है केमिकल मेथड जो हाफ लाइफ वाला मेथड है। Because protein have different half-lives, it is clear that the protein degradation cannot be random, but rather is influenced by structural aspect of the protein. जिसमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, इसमें एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। For example, some protein that have been chemically altered by oxidation are tagged with ubiquitin are preferably degraded. The half-life of protein is influenced by the nature of N-terminal amino acid के N-terminal के ऊपर कौन सा अमाइनो एसिड मौजूद है, यानी कि आखिरी अमाइनो एसिड जो लेफ्ट साइड पे है वो कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन दैट हैव सीरीन एज ए N-terminal अमाइनो एसिड आर लॉन्ग लिव्ड, इनकी हाफ लाइफ बड़ी ज़्यादा होती है जिन प्रोटीन के एंड के ऊपर सीरीन होता है। सीरीन अमाइनो एसिड हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड है। ये जिन प्रोटीन के अंदर होता है वो उनकी हाफ लाइफ यानी कि एंड के ऊपर उनकी हाफ लाइफ ज़्यादा होती है, ठीक है, विद हाफ लाइफ ऑफ मोर देन 20 आवर्स, यानी कि 20 घंटे से भी ज़्यादा होती है। इन कंट्रास्ट प्रोटीन विद aspartate या aspartic acid as the N-terminal amino acid have half life of only 3 minutes, यानी कि जिसकी एंड के ऊपर aspartic acid आता है वो जल्दी डिग्रेड हो जाती हैं।
Further, protein rich in sequence containing a pest sequence. Proline से P, E से ग्लूटामिक एसिड, S से सीरीन और T से क्या बनता है थ्रियोनिन। ये अगर 4 अमीनो एसिड इकट्ठे आ रहे हैं तो फिर क्या होगा, ये रैपिडली डिग्रेड हो जाएगी प्रोटीन। देयरफॉर एग्जिस्ट शॉर्ट इंट्रासेलुलर हाफ लाइफ। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन में जो थर्ड पाथवे है उसमें ट्रिप्सिन जो है वो बेसिक अमीनो एसिड को डाइजेस्ट करता है, कामोट्रिप्सिन जो है वो एरोमेटिक अमीनो एसिड और मैथियोनिन और लीसिन को डाइजेस्ट करता है, एलास्टेज शैलो अमीनो एसिड को डाइजेस्ट करता है, एलानिन ग्लाइसिन सीरीन जिनकी साइड चेन जो है छोटी होती है। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए जो है वो एलानिन ल्यूसिन एसोल्यूसिन वेलिन को डाइजेस्ट करता है और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो अर्जिनिन और लाइसिन को डाइजेस्ट करता है। अच्छा, अमीनो एसिड दैट फॉर्म ऑक्सालो एसीटेट, इसमें एस्पारेजिन है और एस्पार्टिक एसिड है। एस्पार्टिक एसिड की जब माइनेशन हो जाती है तो एस्पारेजिन बनता है। ये आप देख सकते हैं एस्पारेजिन के ऊपर एस्पारेजिनेज एंजाइम ऐड किया तो ये अमोनिया रिलीज हुआ तो ये एस्पार्टिक एसिड में चेंज हो जाएगा। एस्पार्टिक एसिड के ऊपर से जब माइनो ग्रुप रिलीज होगा, ठीक है, बाय एस्पार्टिक एसिड माइनो ट्रांसफरेज एंजाइम, ठीक है, तो ये एक्सालो एसीटेट में चेंज हो जाएगा। ये किस में चेंज हो जाएगा, एक्सालो एसीटेट में। तो ये दोनों एंजाइम सॉरी अमीनो एसिड एस्पारेजिन और एस्पार्टिक एसिड ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक्सालो एसीटेट। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक्सालो एसीटेट, ठीक है। तो आपने भूलना नहीं है कि एक्सालो एसीटेट कौन से अमीनो एसिड प्रोड्यूस करते हैं, एक एस्पारेजिन है और दूसरा एस्पार्टिक एसिड है। अब अमीनो एसिड दैट फॉर्म कीटोग्लूटरेट, ठीक है, कीटोग्लूटरेट में जो प्रोड्यूस करते हैं वो ग्लूटामीन है, ग्लूटामिक एसिड है, प्रोलीन है, आर्जिनिन है, सिस्टाडीन है। ग्लूटामीन के ऊपर ग्लूटामिनेज एंजाइम ऐड करता है तो वो ग्लूटामिक एसिड में चेंज हो जाता है और ग्लूटामिक एसिड अल्फा कीटोग्लूटरेट में चेंज हो जाता है ग्लूटामेट अमीनो ट्रांसफरेज एंजाइम की मौजूदगी में। प्रोलीन जो है वो पहले ग्लूटामेट में चेंज होता है और ग्लूटामेट फिर अल्फा कीटोग्लूटरेट में चेंज होता है। आर्जिनिन भी जो है वो आर्जिनेज एंजाइम की मौजूदगी में आर्निथिन में कन्वर्ट होता है और आर्निथिन जो है फिर अल्फा कीटोग्लूटरेट में चेंज हो जाता है। हिस्टाडीन को देखें तो इसके ऊपर हिस्टाडेज एंजाइम ऐड करता है टू प्रोड्यूस यूरोकेनिक एसिड, फिर वो मिलता है किसके साथ, इस एन फॉर्मी अमीनो ग्लूटामेट के साथ मिलता है। तो ये माइक ऑफ कर लें कि जिसका ऑफ है ऑन है। तो जो आपका हिस्टाडीन है वो सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन के बाद किस में चेंज हो जाता है, ग्लूटामेट के अंदर, और ग्लूटामेट जो है वो फिर दोबारा से किस में चेंज हो जाएगा, अल्फा कीटोग्लूटरेट में, ठीक है। तो जिस तरह ये रिएक्शन हुए हैं कि एस्पारेजिन से एस्पार्टिक एसिड प्रोड्यूस हुआ है एस्पारेजिनेज एंजाइम की मौजूदगी में और फिर एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज की मौजूदगी में एक्सालो एसीटेट बना है। इसी तरह यहाँ पे ग्लूटामीन के ऊपर ग्लूटामिनेज एंजाइम ऐड करेगा, वो ग्लूटामेट में चेंज हो जाएगा और ग्लूटामेट जो है वो फिर अल्फा कीटोग्लूटरेट में चेंज हो जाएगा ग्लूटामेट अमीनो ट्रांसफरेज की मौजूदगी में, ठीक है। तो इसमें ये पाथवे इन्वॉल्व होते हैं। अब अमीनो एसिड दैट फॉर्म पायरुवेट, एलानिन के ऊपर एलानिन माइनो ट्रांसफरेज एंजाइम ऐड करता है और वो चेंज हो जाता है पायरुवेट के अंदर। एलानिन अपना माइनो ग्रुप किसी भी कीटो एसिड में को देगा और वो माइनो एसिड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और जो एलानिन है वो पायरुवेट में चेंज हो जाएगा। सीरीन, जो सीरीन है वो भी किस में चेंज हो सकता है, पायरुवेट में। सीरीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू ग्लाइसिन एंड एन मिथाइलिन टेट्राहेड्रोफोलेट इसमें यूज होता है। सीरीन कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट बाय सीरीन डिहाइड्रेटेज। तो ये जो अमीनो एसिड हैं ये पायरुवेट में चेंज हो जाता है। ग्लाइसिन कैन बी कन्वर्टेड इनटू सीरीन और सीरीन जो है वो कन्वर्ट हो सकता है
सीरीन कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट के अंदर। ठीक है। इसी तरह सिस्टीन है, सिस्टाइन है, वो सिस्टीन के अंदर हो जाता है कन्वर्ट, और फिर यूजिंग NaDH एज ए रिडक्टेंट सिस्टीन अंडरगो डीसल्फ्यूरेशन टू यील्ड पायरुवेट। थ्रियोनीन भी ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से अमीनो एसिड से कौन सा एंड प्रोडक्ट बन रहा है। थ्रियोनीन इज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट आर अल्फा कीटो ब्यूटायरेट which form सक्सीनाइल कोए, which form सक्सीनाइल कोए। तो ये पायरुवेट में भी कन्वर्ट हो सकता है और सक्सीनाइल कोए के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये आप देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है एलानिन माइनोट्रांसफरेज। एलानिन तो ये जो एलानिन माइनोट्रांसफरेज है ये लिवर का एंजाइम है। ठीक है। और हेपेटाइटिस को जो है रिकॉग्नाइज करने में हेल्प होता है। अगर इसका लेवल हाई होता है तो हेपेटाइटिस होने के चांसेस होते हैं। तो एलानिन जो है पायरुवेट में कन्वर्ट होती है बाय एलानिन माइनोट्रांसफरेज। ये अपना माइनो ग्रुप अल्फा कीटोग्लूटरेट को देती है, वो ग्लूटामिक एसिड में चेंज हो जाता है। इसी तरह ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन के ऊपर सीरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम एक्ट करता है, तो ग्लाइसिन सीरीन में कन्वर्ट हो गई है, तो जो मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, वो इससे आता है ये सीरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज की मौजूदगी में, तो ग्लाइसिन सीरीन के अंदर चेंज हो जाता है। इसके अलावा ग्लाइसिन कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के अंदर भी डायरेक्ट चेंज हो सकता है। इसी तरह सीरीन पायरुवेट के अंदर चेंज हो सकता है बाय सीरीन डिहाइड्रेटेज, वाटर और अमोनिया की रिलीज के बाद। अब अमाइनो एसिड दैट फॉर्म फ्यूमारेट, ये एंजाइम अमाइनो एसिड हैं जो फ्यूमारेट बनाते हैं। इसमें फिनाइलएलानिन है और टायरोसिन है। फिनाइलएलानिन की जब हाइड्रोक्सिलेशन होती है तो ये टायरोसिन में चेंज हो जाता है। हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ फिनाइलएलानिन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ tyrosine. This reaction catalyzed by phenylalanine hydroxylase। ठीक है। Thus the metabolism of phenylalanine and tyrosine merge, leading to ultimately to form a fumarate and acetoacetate. Phenylalanine and tyrosine are therefore both ketogenic and glucogenic। कीटोजेनिक क्यों है? क्योंकि एसिटोएस्टेट बना रहे हैं। ग्लूकोन्यूजेनिक है क्यों है? क्योंकि फ्यूमारेट बना रहे हैं, और फ्यूमारेट ऑक्सैलो एसीटेट में चेंज होता है और ऑक्सैलो एसीटेट ग्लूकोज में चेंज हो सकता है। Inherited deficiency in the enzyme phenylalanine and tyrosine metabolism lead to the diseases phenylketonuria। अगर फिनाइललाइनिन हाइड्रोक्सिलेज नहीं है तो फिनाइल कीटोन यूरिया हो जाएगा। इसके अलावा जो फिनाइल एलानिन के से आगे जो एंजाइम है उनकी अगर डेफिशिएंसी है तो अल्केप्टोन यूरिया हो जाएगा, या अल्बिनिज्म जो है डिजीज हो जाएगी। ये आप देखें फिनाइलएलानिन की जब हाइड्रोक्सिलेशन होती है फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की मौजूदगी में, तो ये टायरोसिन में चेंज हो जाता है। तो इसमें जो कोफैक्टर यूज होता है टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन यूज होता है। ठीक है। तो टायरोसिन फिर फ्यूमारेट या एसिटोएसिटेट में चेंज होता है। फ्यूमारेट ग्लूकोज में चेंज हो सकता है और ये एक कीटोन बॉडी है, इसलिए ये जो दोनों अमीनो एसिड हैं ये कीटोजेनिक भी हैं और ग्लूकोजेनिक भी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्यूनिन की मेटाबॉलिज्म ये आपको एग्जाम में आ भी सकती है और इसको आपने गौर से समझना है। ठीक है। मैथ्यूनिन मेटाबॉलिज्म, मैथ्यूनिन से सिस्टीन भी बन सकता है और मैथ्यूनिन से मैथ्यूनिन इटसेल्फ भी बन सकता है। कैसे? ये सबसे पहले रिएक्शन में क्या होता है कि मैथ्यूनिन जो है वो एस एडिनोसिल मैथ्यूनिन में चेंज होती है। एस, इसको सैम कहते हैं। मैंने सैम की क्या इंपॉर्टेंस बताई थी, किसी भी मालिक्यूल के अंदर अगर मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर होना होता है तो ये एस सेम हेल्प करता है, एस एडिनोसिल मैथ्यूनिन। ये बनता कैसे है? एटीपी की मौजूदगी में एटीपी के तीनों फास्फेट ग्रुप निकल जाते हैं इस रिएक्शन के दौरान एस एडिनोसिल मैथ्यूनिन सिंथेज एंजाइम की मौजूदगी में, और
ये जो एडिनोसिन है ये यानी कि न्यूक्लियोसाइड इसके साथ लग जाएगा सल्फर के साथ। ये स्ट्रक्चर है मैथ्योनिन का, और अगर इस सल्फर के साथ एडिनोसिन लग जाए तो इसको क्या कहेंगे, एस एडिनोसिल मैथ्योनिन। ये एस एडिनोसिल मैथ्योनिन मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर करता है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, मोस्टली रिएक्शंस के अंदर। तो ये जब एस एडिनोसिल मैथ्योनिन ये जो अपना मिथाइल ग्रुप किसी को दे देगा, ठीक है, तो फिर क्या बनेगा, एस एडिनोसिल होमोसिस्टीन। जब ये मिथाइल ग्रुप निकल जाएगा तो ये मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम की मौजूदगी में, तो फिर क्या होगा, बनेगा एस एडिनोसिल होमोसिस्टीन। फिर इसके ऊपर एल एस एडिनोसिल होमोसिस्टीन के ऊपर एडिनोसिनेज एंजाइम एक्ट करेगा, तो फिर ये एडिनोसिन ये जो लगी हुई है ये रिमूव हो जाएगी, और ये जो है ये होमोसिस्टीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपके पास होमोसिस्टीन आ गया है, एडिनोसिन इधर से रिमूव हो गया, एडिनोसिन इधर से रिमूव हो गया। अब होमोसिस्टीन है ये दो पाथवे तैयार कर सकता है, एक तो ये सिस्टीन की फॉर्मेशन में जा सकता है, दूसरा ये मैथ्योनिन की फॉर्मेशन में जा सकता है। आपको पता है जो सिस्टीन है उसमें एक मिथाइल ग्रुप होता है, लेकिन होमोसिस्टीन में दो मिथाइल ग्रुप होते हैं। सिस्टीन के अंदर CH2 के बाद सल्फाइड्रल ग्रुप होता है, लेकिन होमोसिस्टीन में क्या होता है, दो मिथाइल ग्रुप के बाद सल्फाइड्रल ग्रुप होता है। अगर इसके ऊपर एंजाइम ऐड करता है होमोसिस्टीन मिथाइल ट्रांसफरेज, किस कोफैक्टर की मौजूदगी में, दो कोफैक्टर चाहिए होती हैं, मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट चाहिए होता है और मिथाइल कोबालामाइन चाहिए होता है, ठीक है। तो ये मिथाइल ग्रुप इसको ट्रांसफर होता है होमोसिस्टीन को, और ये मैथ्योनिन में चेंज हो जाएगा, और जो टेट्रा मिथाइलेटेड टेट्राहाइड्रोफोलेट है वो सिर्फ टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मैथ्योनिन में कन्वर्ट हो गया, या फिर ये सीरीन माइनो एसिड होमोसिस्टीन के साथ मिलता है सिस्टाथायोन सिंथेज एंजाइम की मौजूदगी में। तो ये जो आपका क्या है, ये सिस्टीन है, इसका वाटर रिमूव हो गया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव हो गया, और ये सल्फर सेंटर वाला ये लग गया, तो ये सिस्टाथायोन बना है। तो सिस्टाथायोन के ऊपर सिस्टाथायोनेज एंजाइम एक्ट करता है B6 एंजाइम की मौजूदगी में, तो क्या बनता है, सिस्टीन। ये जो अल्फा कीटो ब्यूटारेट और अमोनिया इधर से रिलीज हो जाएंगे, ये सिस्टीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये माइनो एसिड है CH2SH, ये सिस्टीन में कन्वर्ट हो गया, और ये जो प्रोडक्ट है ये अल्फा कीटो ब्यूटारेट में चेंज हो जाएगा, और इसका ये अमोनिया रिलीज हो जाएगा। तो इसमें अगर विटामिन B6 की डेफिशिएंसी है बॉडी को तो सिस्टीन नहीं बनेगा, और अगर B12 की डेफिशिएंसी है या फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है तो फिर मैथ्योनिन नहीं बनेगा, और अगर मैथ्योनिन नहीं बनेगा तो मैथ्योनिन इज एसेंशियल अमीनो एसिड। तो ये B12 और फोलिक एसिड जरूरी होते हैं मैथ्योनिन की सिंथेसिस के लिए, और सिस्टीन की सिंथेसिस के लिए B6 पेरिडोक्सल फास्फेट जरूरी है। सिस्टाथायोन सिंथेज को भी पेरिडोक्सल फास्फेट चाहिए, और सिस्टाथायोनेज एंजाइम को भी B6 चाहिए। इस होमोसिस्टीन मिथाइल ट्रांसफरेज को मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट चाहिए और मिथाइल कोबालामीन चाहिए। तो ये है मैथ्योनिन की डिग्रेडेशन। आगे है अदर अमीनो एसिड दैट फॉर्म सक्सिनाइल कोए। तो सक्सिनाइल कोए फिर क्रेब्स साइकिल में यूटिलाइज होता है। तो इसमें व्हीलिन, एसोल्यूसिन आर ब्रांच चेन अमीनो एसिड दैट यील्ड सक्सिनाइल कोए। Threonine is dehydrated to form alpha ketobutyrate, which is converted into propanol-CoA, which is a precursor of succinyl-CoA। ये हमने 8 चेन फैटी एसिड ऑक्सीडेशन में भी पढ़ा है। आगे है अमीनो एसिड दैट फॉर्म एसिटाइल-CoA और एसिटो-एसिटाइल-CoA, ल्यूसीन, एसोल्यूसिन, लाइसिन, ट्रिप्टोफान। ये एसिटाइल-CoA बनाते हैं या एसिटो-एसिटाइल-CoA बनाते हैं, जो कि कीटोन बॉडी है। Without pyruvate serving as an intermediate, as mentioned previously, phenylalanine and tyrosine also gave rise to
एसीटो एसीटेट ड्यूरिंग द कैटाबॉलिज्म। तो ये आपके पास 6 अमीनो एसिड हैं जो कीटोजेनिक हैं। एक फिनाइलएलानिन और टेरोसिन है, और 4 ये हैं ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन। इसमें लाइसिन और ल्यूसीन ये कीटोजेनिक है, ये सिर्फ एसिटाइल को ये बनाती हैं। लेकिन एसोल्यूसिन, ट्रिप्टोफान, फिनाइलएलानिन, टेरोसिन ये जो है ग्लूकोज भी बना सकते हैं। तो इसमें 4 जो है वो कीटोजेनिक भी हैं और ग्लूकोजेनिक भी हैं, और 2 सिर्फ कीटोजेनिक हैं, ल्यूसिन और लाइसिन। ठीक है, ये आप देखें ल्यूसिन, वेलिन और एसोल्यूसिन की जब इसके अंदर से अमोनिया ग्रुप रिमूव हुआ, ल्यूसिन अमाइनो ट्रांसफरेज, वेलिन अमाइनो ट्रांसफरेज और एसोल्यूसिन अमाइनो ट्रांसफरेज एंजाइम की मौजूदगी में, तो ये कीटो एसिड में चेंज हो जाएंगे। ये जो ल्यूसिन है ये अल्फा कीटो एसो कैप्रिक एसिड में चेंज हो जाएगा। वेलिन जो है वो अल्फा कीटो एसो वैलेरिक एसिड में चेंज हो जाएगा। एसोल्यूसिन अल्फा कीटो बीटा मिथाइल वैलेरिक एसिड के अंदर चेंज हो जाएगा। फिर इसके ऊपर 3 जो एंजाइम का कम्प्लेक्स है वो वर्क करता है, ब्रांच चेन अल्फा कीटो एसिड डीहाइड्रोजिनेज। इसको 5 कोफैक्टर जैसे मैंने पहले पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स में बताया या अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज कम्प्लेक्स में बताया, बिल्कुल उसी तरह रिएक्शन होता है। और ये आपके पास एसो वेलरॉयल को बन जाता है, एसो ब्यूटराइल को बन जाता है, और मिथाइल ब्यूटराइल को बन जाता है। तो जो एसो वेलरॉयल को ये है, इससे बनेगी डीहाइड्रोजिनेशन की मौजूदगी में एसीटो एसीटेट और एसीटाइल को। इससे क्या बनेगा, प्रोपोनाइल को, और ये मिथाइल मेलोनाइल को में चेंज हो जाएगा, और फिर ये सक्सिनाइल, जिस तरह आपने 8 चेन फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म पढ़ा है। इसी तरह ये भी ये एसीटाइल को भी बनाएंगे और प्रोपोनाइल को भी बनाएंगे, मिथाइल ब्यूटराइल को। अब ट्रांसमाइनेशन क्या होती है, मैंने बताया कि जो अराउंड 70 to 18 अमीनो एसिड है ये कर सकते हैं ट्रांसमाइनेशन। ये क्या कर सकते हैं, ट्रांसमाइनेशन। तो जो 20 में से 18 अमीनो एसिड हैं ये क्या कर सकते हैं, ट्रांसमाइनेशन। ये क्या कर सकते हैं, ट्रांसमाइनेशन। और जितने भी ट्रांसमाइनेज एंजाइम है उनको वर्क करने के लिए पेरिडोक्सल फास्फेट B6 की जरूरत होती है। तो लाइसिन, थ्रियोनिन और प्रोलिन को छोड़ के बकाया सारे अमीनो एसिड का अमीनो ट्रांसफरेज एंजाइम मौजूद होता है। तो the reaction in the cytoplasm and take place in the liver. Transaminases are induced by glucocorticoid which promote gluconeogenesis. ग्लूकोकार्टिकाइड में ग्लूकागान है और कार्टिसोल वगैरह है, ये ग्लूकोन्यूजेंसिस को प्रमोट करते हैं। तो ये माइनो ट्रांसफरेज क्या करते हैं, अपना माइनो ग्रुप किसी कीटो एसिड को देते हैं। वो मतलब मोस्टली कीटो एसिड जो यूज होता है वो अल्फा कीटोग्लूटारेट है, वो ग्लूटामिक एसिड में चेंज हो जाएगा। और ये जो आपका माइनो एसिड है वो कीटो एसिड में चेंज हो जाएगा। इसमें 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक अस्पार्टेट माइनो ट्रांसफरेट जिसको एस गोट भी कहते हैं, और दूसरा SGPT जिसको एलानिन माइनो ट्रांसफरेज भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है, एस गोट का सीरम ग्लूटामेट ऑक्सालो एसीटेट ट्रांसमाइनेज। और ALT का मतलब क्या है, सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसमाइनेज। ठीक है, तो ये इनके मतलब हैं। तो ये जो आपका एलानिन माइनो ट्रांसफरेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिवर की टॉक्सिसिटी को, हेपेटाइटिस को या लिवर सिरोसिस को टेस्ट करने का। क्यों, क्योंकि जब हेपेटाइटिस हो जाता है तो ये जो एलानिन माइनो ट्रांसफरेट है जिसको हम सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ये ट्रांसमाइनेज भी कहते हैं, ये बढ़ जाता है टॉक्सिक हेपेटाइटिस में, वायरल हेपेटाइटिस में, सिरोसिस में। और ये आपके पास है दूसरा अस्पार्टेट माइनो ट्रांसफरेज, ये बढ़ जाता है मायोकार्डियल इंफार्क्शन में, पल्मोनरी डिसऑर्डर्स के अंदर ये बढ़ जाता है। ट्रांसमाइनेशन इज यूजफुल
For the synthesis of non-essential amino acid, major oxidative demyelination is catalyzed by the glutamate dehydrogenase. It is a mitochondrial enzyme in the liver. आगे ऑक्सीडेटिव डीमाइनेशन कौन कौन से करते हैं? सर जी ग्लूटामेट। बस करें। रुक जाएं जरा, ये यूरिया साइकिल तक 1-2 स्लाइड्स रह गई हैं। ये एल ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज क्या करता है? ग्लूटामेट से जब अमोनिया निकलता है तो ये अल्फा कीटोग्लूट्रेट में चेंज हो जाता है। तो इसको दो को फैक्टर की बाजुकात NADH चाहिए होता है, बाजुकात NADPA चाहिए होता है। तो ये NADPH या NADH में चेंज हो जाएगा। तो अमोनिया रिलीज होता है बाय एल ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम, और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये होता है। ऑक्सीडेटिव डीमाइनेशन मैमल्स के अंदर एल अमीनो एसिड ऑक्सीडेज इन्वॉल्व होते हैं, उनको रिक्वायर्ड होता है FMN। प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर डी अमीनो एसिड ऑक्सीडेज चाहिए होते हैं, जिनको वर्क करने के लिए FAD चाहिए होता है। और ऑल अमीनो एसिड फर्स्ट ट्रांसमाइनेटेड टू ग्लूटामेट एंड देन डीअमाइनेटेड। तो ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज क्या करता है? उसको डीमाइनेट करता है, बल्कि क्या सारे अमीनो एसिड अपना अमीनो ग्रुप अल्फा कीटोग्लूट्रेट को देते हैं, तो वो ग्लूटामेट में चेंज होता है, और ग्लूटामेट अपना अमीनो ग्रुप देता है किसी भी यूरिया साइकिल के अंदर मोस्टली वो देता है, और ये अल्फा कीटोग्लूट्रेट में चेंज हो जाता है। Then the coupling of transmyelination and demyelination is called trans-demyelination। तो trans-demyelination भी हो रही होती है। नॉन ऑक्सीडेटिव demyelination क्या होती है? ये कुछ एंजाइम कार्य होते हैं। मसलन ये नॉन ऑक्सीडेटिव demyelination है। थ्रियोनिन के ऊपर जब डीअमाइनेज एंजाइम ऐड करेगा तो अमोनिया रिलीज हो जाएगा और अल्फा कीटो ब्यूटारेट बनेगा। ट्रांससल्फ्यूरेशन क्या होता है? सिस्टीन के ऊपर ट्रांससल्फ्यूरेज एंजाइम ऐड करेगा तो अमोनिया रिलीज हो जाएगा और हाइड्रोजन सल्फाइड भी रिलीज हो जाएगा। हिस्टाइडीन के ऊपर जब हिस्टाइडेज एंजाइम ऐड करता है तो वो उसकी भी डीअमाइनेशन हो जाती है। ग्लूटामिन के ऊपर जब ग्लूटामिनेज एंजाइम ऐड करता है तो अमोनिया ग्रुप रिलीज होता है, तो ग्लूटामिक एसिड बन जाता है। इसी तरह एस्पारेजिन के ऊपर एस्पारेजिनेज एंजाइम ऐड करता है तो स्पार्टिक एसिड बनता है प्लस अमोनिया। These enzymes have been utilized as a tumor agent, एंटी ट्यूमर एजेंट। क्यों एक्ट एज ए एंटी ट्यूमर एजेंट? ये दोनों अमीनो एसिड ग्लूटामिन और एस्पारेजिन ट्यूमर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म यानी कि ट्यूमर प्रोड्यूसिंग सेल्स के लिए एसेंशियल होते हैं। तो अगर हम ये दो एंजाइम ग्लूटामिनेज और एस्पारेजिनेज देंगे तो ट्यूमर ग्रो नहीं करेगा, और ट्यूमर की एक्टिविटी को कम करने के लिए हम ये दो एंजाइम यूज करते हैं। L amino acid oxidase, L amino acid oxidase and D amino acid oxidase को फंक्शन करने के लिए या तो FMN चाहिए होता है या FAD चाहिए होता है। साइट क्या है? लिवर, किडनी, प्रोक्सिसोम। एक्टिविटी ऑफ L amino acid oxidase is low, thus a minor role in amino acid catabolism। इसलिए हमने इसकी डिटेल को डिस्कस नहीं किया हुआ। तो एल अमीनो एसिड जब अपना अमीनो ग्रुप निकालते हैं FMN को देते हैं, ठीक है, वो FMNH यानी कि हाइड्रोजन ग्रुप निकालते हैं तो वो FMNH2 बन जाता है और ये अल्फा कीटो एसिड प्लस अमोनिया रिलीज हो जाता है। तो ये एल अमीनो एसिड ऑक्सीडेज क्या करता है? ये अमीनो एसिड से अमोनिया रिलीज करता है और हाइड्रोजन FMN को देता है, वो FMNH2 में चेंज हो जाता है, और ये फिर ऑक्सीजन को लेता है, यानी कि फ्री रेडिकल जो होते हैं उसको लेके हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कन्वर्ट कर देता है कैटालिस एंजाइम, फिर इसको वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। ये आगे यूरिया साइकिल है, इसकी डिटेल हम कल के लेक्चर में करेंगे यूरिया साइकिल की। तो अभी तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग बता सकते हैं आज की